स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्या में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो 2021 में जो 31 तारीख के जो एनटीपीसी का जो फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में 7वें फेज़ का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो अभी हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम पूछा है। ये क्रम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन है जो भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर और जहाँ से मैंने उपाय करने की कोशिश किया, तो यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादातर टफ नहीं थे, जो लोग भी पढ़े थे उनसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकते थे। लेकिन चलिए प्रथम ज़्यादा बात न करते हुए प्रथम, अगर आप लोग नया है, अगर इसी तरह से हर एग्जाम का रिलेटेड अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रथम क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट क्वेश्चन इसको नहीं मान सकते थे, इधर उधर किया हुआ था, लेकिन ऐसे हम इसमें जो बोर्ड में मैंने जो लिखा है, डिजिटल बोर्ड है, नहीं कि मैं ऐसे करके टिपू और दूसरा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप लोग का सहयोग रहा तो एक दिन ज़रूर ले लेंगे। चलिए तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन उसमें ऐसे करके था 1900, एकदम क्लोज ऑप्शन था 1989, 90 और एक था 1992 था और एक 1991 था। तो आप लोग को याद रखना है कि 1991 यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। और इसमें टोटल कितने देश हैं, तो इसमें टोटल 15 देश है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो मैरी 11 क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष, यानी जो लंदन में जो ये क्रिकेट क्लब 1987 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इसका जो प्रथम यानी कि गैर ब्रिटिश नागरिक कौन अध्यक्ष बना है, तो वो बना है कुमार संगकारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। कुमार संगकारा कहाँ के, आप लोग क्रिकेट, मैं तो ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, पसंद है लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं देख नहीं पाता हूँ और खेलना मुझे आता नहीं है। देखिए तो कुमार संगकारा ये बने हैं फर्स्ट अध्यक्ष। 1987 में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो लंदन में है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया था कि गोवा पुर्तगालियों से, और उससे पहले और क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और था, रुकिए मैं मिटाने का व्यवस्था करता हूँ क्योंकि दिक्कत थोड़ा होती है। थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको, आप लोग अगर नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो सके। नेक्स्ट एग्जाम में ग्रुप डी आने वाला, उसमें अगर हो सके तो पूछ सकता है। फिर अगले क्वेश्चन था कि 2021 में प्रधानमंत्री यानी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, जो कहाँ गए थे, ठीक है, तो वो बांग्लादेश गए थे। क्यों गए थे, तो वहाँ पे जो शेख मुजिबुर रहमान है, उनका जो 50वां सालगिरह था, इसलिए वो गए थे बांग्लादेश के यात्रा किए थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। और बांग्लादेश का कब अलग हुआ पाकिस्तान से, इसको आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, आगे मैं बताऊंगा। देखिए तो फिर अगला क्वेश्चन था कि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त हुआ। गोवा पुर्तगालियों के, शायद बारिश आ गई, शायद लाइन न कट जाए, भगवान लाइन न मत करना, एक दिन कट गया था। देखिए तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब अलग हुआ था। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब अलग हुआ था, आपको पता होगा कि गोवा जो सैन्य शासन करके, यानी जो भारत सरकार थी सैन्य शक्ति के शासन करके, यानी जो उसका जो कब्जे में लिए हुए था उसको अपने अधीन करके, और 56वां संविधान संशोधन 1987 में, 1956 में, सॉरी देख लेते, रुकिए एक सेकंड। हाँ देखिए तो फिर अगला क्वेश्चन था कि गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब किया गया था। तो गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ, आपको पता होगा कि ये सैन्य शक्ति द्वारा भारत में मिलाया गया था 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। इसको आप लोग याद रखिएगा कि 19 दिसंबर 1961 को सैन्य शक्ति से शासन करके, यानी कि प्रयोग करके, बल द्वारा प्रयोग करके पुर्तगालियों से छीना गया था गोवा को। तो ये कब छीना गया था, तो 19 दिसंबर 1961 को। और इसको 56वां संविधान संशोधन, इसको आप लोग याद रखिएगा, 56वां संविधान संशोधन करके 1987 में इसको भारत के राज्य के रूप में इसको मिलाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर इसमें आप लोग को, चलिए मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसमें जो मेन टॉपिक है गोवा के बारे में, इसको आप लोग को याद रखना है। तो देखिए गोवा, यहाँ का सीएम प्रमोद सावंत, सीएम आप लोग याद रखिएगा, प्रमोद सावंत। और यहाँ का गवर्नर PS पिल्लई, इसको याद रखिएगा, PS पिल्लई, छोड़िए हर्षिकार दीदी के पर ध्यान मत दीजिए, बस याद रखिए PS पिल्लई। और यहाँ पे याद रखिए कि रैबिज मुक्त सबसे प्रथम गोवा, रैबिज मुक्त। और एक इसमें याद रखेगा कि नल जल योजना में 100% यानी कि 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य गोवा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नल जल कहाँ पे चलता है, तो अपना बिहार में भी चलता है, लेकिन बिहार का हालत इतना ख़राब है कि मत पूछिए। नल सिर्फ लगा हुआ है, पानी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे नल जल
जो 100% यहाँ पे काम पूरा हो गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। फिर हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कीजिए जब तक मैं मिटाने का व्यवस्था खोजता हूँ। हाँ चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि फिर अगला आगे बताना है। इसको आप लोग याद कर लिए होंगे, याद कीजिएगा तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ाता हूँ तो किसी का फ़ायदा हो या ना हो, मेरा तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे पूरा रिवीजन हो रही है बहुत अच्छा से। और आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो कहीं काम धंधा खोजिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाला फ्यूचर में। चलिए अब क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का क्रम, तो उसमें ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ था, मैंने इसको एक तरफ से समझा, एक सीरियल वाइज कर दिया है। तो उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि भारत कब आए, उनका असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर दांडी यात्रा। देखिए प्रथम बार भारत जो अफ्रीका में गए थे तो आए थे 9 जनवरी 1915 को वो भारत में उनका आगमन हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन तो ये हुआ था 1920 से 22, और दांडी यात्रा ये हुआ था 12 अगस्त 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ये आप लोग याद रखिए, शायद यहाँ पे 12 अगस्त होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लग रहा था ये कुछ गलत मैंने किया, 12 मार्च है, 12 मार्च होगा, ध्यान नहीं रहता, 12 मार्च। देखिए तो आगमन के क्रम में, छोड़िए होता है मिस्टेक, सबसे होता है, मुझसे हो गई। देखिए तो ये जो महात्मा गांधी के क्रम जो आने का क्रम था वो कब था, तो 9 जनवरी 1915 को जो अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद ऑप्शन था दांडी यात्रा, यहाँ था, ये यहाँ था, मैंने एक जगह कर दिया, फिर असहयोग आंदोलन, फिर दांडी यात्रा, फिर भारत छोड़ो लास्ट में हुआ था। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए इसको मैं फिर मिटाता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर एक क्वेश्चन था, ये था ईसीजी टेस्ट किस चीज़ से संबंधित है, तो ईसीजी टेस्ट है वो है हृदय से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ईसीजी टेस्ट। और आप लोग टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा जाके, साइंस में बहुत सारा क्वेश्चन है जो एड्स का टेस्ट, मतलब कौन सा टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको आप लोग जाके पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। हो सके नेक्स्ट एग्जाम में ईसीजी ना करके कुछ और पूछ दे, इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए नाम से ही क्लियर है कि श्यामा प्रसाद जी कोलकाता से ही होंगे, क्योंकि ऐसा वहाँ पे मुखर्जी हो गया, चाहे जो भी वहाँ का टाइटल से भी लोग पकड़ लेते हैं। अगर आपको न ध्यान होगा तो आप टाइटल थोड़ा सा दिमाग लगाएगा इसको, तो यूज करके आप लोग बता सकते हो। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह वो कोलकाता में है, यानी इसका नाम दूसरा था, उसको अब चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि टोटल भारत में बंदरगाह कितने हैं, तो 13 है। कृत्रिम रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, तो चेन्नई में है, और सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो अपना मुंबई में, और कृत्रिम रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो चेन्नई में। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए इसको मिटाते नहीं। फिर पूछा गया था इंसुलिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होते, तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित अग्नाशय ग्रंथि से होती है। और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय ग्रंथि। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये भी पूछा होगा, न जाने कितने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फिर इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका आप लोग हेड क्वार्टर याद रखिए, हेड क्वार्टर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। चलिए लखनऊ से याद आया। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था 31 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन था। तो आपको याद होगा कि गामा किरण हो गया इसका आंसर। गामा किरण बहुत सारे हो सकते हैं, गामा किरण ऑप्शन जो था उसमें आप लोग छांट सकते थे, तो ऑप्शन आया नहीं था। गामा किरण हो गया, एक्सरे किरण हो गया, और था इंफ्रारेड हो गया। आप लोग याद रख सकते हैं, गामा किरण, एक्सरे, इंफ्रारेड और तरंगे हो गया, जो भी है इसको आप लोग याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि 1857 के समय मुगल शासक कौन था। तो आप लोग को याद होगा कि 1857 विद्रोह, प्रथम विद्रोह इसको माना जाता है। तो प्रथम विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो आप लोग को याद होगा जो चर्बी था, यानी कि जो उसमें चर्बी माना जाता है कि जो बंदूक जब बना था, जब बंदूक जो था उसमें चर्बी यानी गाय का जो मांस था उससे जो अफवाह उठ गई थी कि उससे बना हुआ था, और उससे बनने के हिसाब से जो मंगल पांडे थे वो उसको दांत से, क्योंकि वहाँ पे दांत से खींचना के और लगाना पड़ता था, दांत से छूने से इनकार कर दिए थे। और उसके बाद यहाँ से बैरकपुर में, यानी कि 1857 में बैरकपुर से यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी सबसे प्रथम विद्रोह इसको माना था। उस वक्त के शासक कौन थे, तब मुगल बहादुर शाह
जफर थे, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बहादुर शाह गवर्नर भी आप लोग याद रख सकते हैं। गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ही था, लॉर्ड इरविन। इरविन थोड़ा सा राइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, लॉर्ड इरविन था, ठीक है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। मुझे लगा कि शायद पूछे हुआ था उस वक्त के गवर्नर कौन था, नहीं गवर्नर नहीं पूछे हुआ था, पूछे हुए था मुगल शासक पूछे था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से भी लोगों बहुत प्यार करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में आते हैं? तो काराकोरम, काराकोरम, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है ना, शायद मतलब ऐसे भी क्वेश्चन जो व्हाट्सएप पे भेजे गया तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि याद जो रहेगा वही भेजेंगे ना। तो चलिए काराकोरम इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसको आप लोग को तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितने एग्जाम में पूछा था। 9 अगस्त 1942, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था। फिर पूछे हुए था क्वेश्चन कि भारत वर्सेस चाइना युद्ध कब हुआ था? एक सेकंड, मिटाने वाला लाते हैं। देखिए इसको हम अच्छे से थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, भारत वर्सेस चाइना, देखिए तो ये हुआ था 1962 में, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट डाउन हो। और अगर भारत वर्सेस पाक पूछे, यानी भारत वर्सेस जो पाक है वो पूछे, तो वो हुआ था कब हुआ था? 1971 हुआ था, और 1999 हुआ था, और 1961 हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस वक्त हुआ था, इसी वक्त नारा लगा था जय जवान जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान। और इस वक्त हुआ था शिमला समझौता। और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसे विजय के नाम से जान जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कारगिल युद्ध के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया था, 1999 हुआ था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऐसा करके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि भारत वर्सेस पाकिस्तान का कितने बार युद्ध हुआ, तो आप लोग को कहीं कहीं 4 देखने को मिलेंगे, तो इससे डरना नहीं है। 4 जो 1948 में जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो वो एक जगह के लिए हुआ था, तो इसको युद्ध के रूप में नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं 4 भी लिखा हुआ रहता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन था, मैंने इसको भी मिटा दिया गलती से, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन था कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड, तो जो हमारे जो मृत्यु हो गए इरफान खान उनको मिला था 66वें फेयर फिल्म अवार्ड 2021। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो आप लोग को पता होगा, धनुष असुरन मूवी के लिए मिला है इसको, तो इसको आप लोग भी याद रखिएगा। उसके बाद था कि प्लेग बीमारी किससे होता है? तो प्लेग बीमारी विषाणु से होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत हेवी क्वेश्चन है, और बहुत एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन आसान इसको कह सकते, लेकिन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, और इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। फिर पूछे हुए क्वेश्चन था कि गोल्ड कोस्ट कहाँ स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो आप लोग को पता है, अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, उसी तरह गोल्ड कोस्ट में भी ओलंपिक हुआ था, इसलिए इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। फिर पूछे हुए था कि नाटो का 30वां सदस्य कौन है? तो नाटो का 30वां सदस्य कौन है? तो मैसेडोनिया, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर पूछे हुए था कि 2021 में, ये बहुत चर्चा में न्यूज़ रहा था कि 2021 में तख्ता पलट हो गया, तो किस देश का भाई तख्ता पलट हुआ है? तो ये हुआ था म्यांमार का, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर अगर फिर और बनेंगे, अगर और भी लोग भेजेंगे मुझे, तो मैं मैथ का भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, और सेकंड शिफ्ट का भी अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। अगले वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा कि कैसा क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं। और ज़्यादातर टॉप क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी है, अगर जो लोग इसको पढ़े होंगे, जो लोग अच्छे से ल्यूसेंट भी बुक पढ़ के गए होंगे ना, उनसे ये सब क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा। और करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग को पता होगा कि जो भी बेहतर टीचर आप लोग को मिला है, उनसे आप लोग पढ़िए। तो ये टोटली क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं तो ल्यूसेंट का ही है, अलग से नहीं है। अगर ये क्वेश्चन अगर इतना का बात हुआ तब। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।